applying the mass. So last time हमने देखा था कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये इमेज था, दिस इज द इनपुट इमेज, और हम राइट साइड पर हम इसमें से बताना चाहते हैं कि एज कहां पर है। इसको देखकर कोई बता सकता है कि कहां पर एज है? देख के तो बता सकते हैं, कहां पर है? तो ब्लैक लाइन, ब्लैक कलर जहां खत्म हो रहा है और व्हाइट कलर जहां शुरू हो रहा है वहां पर एज है। तमाम लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। ओके, क्लियर आ रही है या अब कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, क्लियर आ रही है, पहले की तरह ही आ रही है आज। ओके, तो ये एज, ये जो लोकेशन है जहां पर ये एज है, हम ये डिटेक्ट करना चाहते हैं। अब आप लोग देखकर तो बता सकते हैं कि ये एज यहाँ पर है, लेकिन कंप्यूटर तो देख नहीं सकता, तो वो तो एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा कि वो बता सके कि एज कहाँ पर है। इसको निकालने के लिए हम डेरिवेटिव मास लगाते हैं। वी यूज द डेरिवेटिव मास टू फाइंड इट। So to find it, we use the derivative. To do that, we use derivative mass. So what to do is कि अगर आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स कौन सी होगी जो इस इमेज को रिप्रेजेंट कर रही होगी, यानी अगर इस इमेज को हम इनपुट करें तो कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास आएगी, कौन बताएगा? The matrix will have a pixel values, और वो पिक्सल वैल्यूज लेट्स से 6 by 6 मैट्रिक्स में मैंने इस इमेज को रीड किया तो उसमें पहले 6 कॉलम्स होंगे टोटल, उनमें से पहले 3 कॉलम्स में क्या वैल्यूज होंगी और उससे अगले 3 कॉलम्स में क्या वैल्यू होंगी। जूम पर अजीम अब्बास जी बताइए। यस सर, पहले 3 वैल्यूज में ब्लैक है तो 0 वैल्यू होगी, और थोड़ा सा अगले जोर से 3 बोले। में सर ब्लैक है, इसी का कलर 0 है तो पहले 3 कॉलम्स में 0, और जो फर्दर 3 होंगे उसमें 256 है, 255 सॉरी। जी, अजीम अब्बास ने जवाब दिया है कि पहले 3 जो कॉलम्स होंगे उनमें वैल्यू 0 होंगी और उससे अगले 3 कॉलम्स में वैल्यू जो है वो व्हाइट कलर होगा, 255 होगी। सो ही इज राइट, और आप जुनेद भी शायद ये कहना चाह रहे थे। सो दिस इज द मैट्रिक्स जिसमें पहला शुरू के जो 3 कॉलम्स है इसमें 0 होगा और अगले 3 कॉलम्स में 255 होगा। और इसके साथ मैं कन्वॉल्व करना चाहता हूँ the matrix which is -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1। इससे जब हम कन्वॉल्व करेंगे तो क्या जवाब आएगा, ये हमने लास्ट टाइम किया था। I gave you to solve it last time and this is the answer. This is the answer. 0 0 765 765 765 765 और फिर 0 0। इसको अगर मैं इमेज में देखूं तो दिस इज, बीच वाला जो कलर है ये व्हाइट कलर है और बाकी लेफ्ट और राइट पर ये ब्लैक कलर मौजूद है। यहां तक सही है जी? यानी कि अगर मैं इस इमेज में देखूं तो वो जगह जहां पे नॉन जीरो वैल्यू है, यानी जहां पर जिस पिक्सल में 0 नहीं है बल्कि नॉन जीरो वैल्यू है, उस लोकेशन पर, वो लोकेशन क्या बन रही है, ये बीच वाले 2 कॉलम, इस पर ओरिजिनल इमेज में एज होगा। वो मैट्रिक्स जो आउटपुट में आई है, द आउटपुट मैट्रिक्स having non-zero values, the location where the output matrix has non-zero values is the location in the original image having an edge। आउटपुट मैट्रिक्स में वो जगह
जहां पर बीच में नॉन जीरो वैल्यूज है, उस लोकेशन पर ओरिजिनल इमेज में क्या होगा, एज होगा। सिंपल। यहां पर एक प्रॉब्लम है, ये तो हमने निकाल दिया, लेकिन वैल्यू जो है वो 255 से बड़ी नहीं होती, तो यहाँ पे तो 765 आ गया है। अब क्या करें, व्हाट टू डू? यस, एक तरीका तो ये है कि अगर वैल्यू 255 से ऊपर जा रही है तो उसको आप 255 कर दें, एंड वो यूज टू डू दैट। लेकिन जो बेहतर तरीका है वो क्या है, वो हम देख लेते हैं। व्हाट इज द बेटर वे, वी शुड फॉलो दैट। जब भी आपका इमेज सेव होता है, यानी इसको जब भी मैटलैब सेव करेगा इम राइट के फंक्शन से, तो वो इसको स्केल डाउन करेगा, और हम भी आपको स्केल डाउन करना सिखाएंगे। इसकी हम स्केलिंग करेंगे। ये इस वक्त स्केल हुआ हुआ है 0 से 765 में। इसकी क्या रेंज है, 0 से 765, और हम इसको स्केल करना चाहते हैं 0 से 255 में। ये स्केल हुआ हुआ है 0 से 765 में, और हम इसको स्केल करना चाहते हैं 0 से 255 में। तो व्हाट टू डू, यूज दिस फार्मूला। Here, m out I comma j is the pixel. m out I comma j, ये वो पिक्सल है यहाँ पर, जिस पिक्सल पर हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला। लेट्स से अगर मैं ये पहले पिक्सल पे अप्लाई कर रहा हूँ तो m out I comma j क्या होगा, 0। अगर मैं इस पिक्सल पे अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे m out I comma j क्या होगा, 765। जो भी पिक्सल है उसकी वैल्यू माइनस मिनिमम ऑफ m out। इस पूरी मैट्रिक्स में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिनिमम m out के अंदर 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मैक्स m out। इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कौन बताएगा? रेज योर हैंड फॉर यू स्पीक। जुनेद, 765। तो यहाँ पर 765 आ जाएगा, माइनस मिनिमम वैल्यू इज 0। जब दोनों को डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 255, जो भी जवाब आएगा वो इस पिक्सल की, जिस पिक्सल के लिए निकाल रहे हैं उस पिक्सल की जगह लिख देंगे। अगर 0 के लिए निकाल रहे थे, जो भी जवाब आएगा उसको 6 by 6 की मैट्रिक्स बनाएंगे और 0 की जगह लिख देंगे। दूसरा है 0, उसको 0 की जगह लिख देंगे। तीसरा है 765, इसको कंप्यूट करें और उसकी जगह लिख दें। तो प्लीज कंप्यूट इट, हरी अप गाइस, ऑल ऑफ यू शुड डू दैट। Just make a 6 by 6 matrix and apply this formula on each pixel. याद रखें, जितना आप इसको करेंगे उतना आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। जितना इंप्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा समझ आएगा। प्रैक्टिस किए बगैर करेंगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा। अन्नान तारिक अलवी, यस सर। ओके, सो बेसिकली 0 से हमने जब इसको एज को डिटेक्ट किया था तो हमारे पास जो आउटपुट इमेज आया था उसमें जो वैल्यूज थी वो 0 0 765 765 0 0 ये वैल्यूज थी। ये वैल्यूज 0 तक तो सही था, लेकिन 765 इज ग्रेटर देन 255, तो ये वैल्यू सही नहीं थी, क्योंकि 765 255 से बड़ा होता है। इसका सोल्यूशन हमने ये निकालना था कि हम इसको स्केल करें between 0 to 255. So what you should do is all of you should scale it using this formula. इस फार्मूले में इसके हर पिक्सल पर ये फार्मूला अप्लाई करें and make a new figure and make a new matrix, और उसके अंदर वैल्यू डालते रहे। पहला पिक्सल 0 है तो 0 माइनस minimum of this matrix is 0 divided by maximum of this matrix is 765,
-0 मल्टीप्लाई बाय 255, आंसर 0 आ जाएगा। तो जब भी 0 आएगा इधर तो आउटपुट मैट्रिक्स में हर जगह 0 आ जाएगा। अब 765 के लिए चेक कर लें। हरियम गाइस, अजीम अब्बास, यस सर। जी सर कर लिया। 765 को सोल्व करने से 255 आ जाता है सर। 0 की जगह 0 आ रहा है, 765 की जगह क्या आ रहा है अजीम? 255 सर। 255। बाकी लोग भी ट्राई करें। हरियम गाइस, so if you do it, you will realize the answer comes out to be 0 0 255 255 0 0 0 0 0 0 and so on. अगर आपसे कहा जाए कि ये जो स्केलिंग फार्मूला है इसको स्केल करें 0 से 100 के दरमियान, तो आप इस फार्मूले में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? कोई बता सकता है? हंसला। यस, अगर मैं चाहूं कि 0 से 765 ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं 0 से 100 की रेंज में स्केल कर दूं, तो इस फार्मूले में सिर्फ इतनी मॉडिफिकेशन करेंगे कि ये जो 255 लिखा हुआ है इसको हटाकर 100 लिख देंगे एंड दैट्स इट। 255 की जगह वी पुट इट 100। सिंपल। यहां तक कोई सवाल? अगर आपको एक सवाल दिया जाए और आपसे कहा जाए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इमेज मैट्रिक्स है और उसमें ये वैल्यूज है, वी हैव अ इमेज मैट्रिक्स जिसकी वैल्यूज कुछ ऐसे हैं। एक में 0 पड़ा हुआ है, 100 है, 0 है, 100 है, 255 है। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और इसको आपने स्केल करना है 0 से 255 पर और मुझे बताना है कि क्या जवाब आ रहा है। हरियम गाइस, व्हाट इज सर द मैट्रिक्स आंसर? शो कर दें, डिस्प्ले नहीं हो रही। हरियम, यस अजीम अब्बास। सर कौन सी मैट्रिक्स वो शो नहीं हो रही सर। ये लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स है और राइट साइड पे आपने बताना है क्या जवाब आएगा। ठीक है सर। नंबर 1 जो पहले मैट्रिक्स लिखी है सिर्फ उसका बताना है। हरियम गाइस, तो पहले का जवाब अगर किसी ने कर लिया तो हाथ खड़ा कर दे। अजीम, कर लिया आपने?
नो सर, ये पहले का हैंड रेस्ट था, सॉरी। यस सर, पहले का जवाब सेम आएगा। जब आप इसको स्केल करेंगे तो द सेम आंसर 255 एंड देन 0। ये वही फार्मूला है जो आपको दिया गया था, वही आपने अप्लाई करना है। फार्मूला इधर लिखा हुआ है, ये देखिए, वी हैव द फार्मूला रिटन ओवर हियर। ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला अपनी कॉपीज पे नोट कर लें। m out ij minus minimum m out divided by max of m out minus minimum m out multiply by 255। ये फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे here, it's not working। तो यहाँ पर 0 100 255 और 0 आ जाएगा। -10 100 255 0। इसको जब आप करेंगे सॉल्व तो क्या जवाब आ रहा है? -10 का क्या जवाब होगा? -10 का 20.8। So let's check it. It is -10 minus 0 divided by what is the maximum number? Yes, -10 into -10। क्या जवाब आएगा? 0। सिंपल आंसर 0। 100 के केस में क्या जवाब आएगा? 100 minus -10 divided by maximum is 255 and minus is -10। Whole multiply by 255। So what is the answer? Raise your hand for you speak। So it is 110 divided by 265 multiply by 255 and the answer is G Handra 10.8। So 105.8 we write it 105। अगर 255 होगा so what will be the answer? We know that it will be the same। So if we put it like this over here, the same formula, and we put it like this, here it is 255 multiplied with this, which is the answer is 255। So this is 255, the same answer। And 0 की जगह क्या जवाब आएगा? Anyone? Ahmed जीरो ही आएगा Asif। सर। Ahmed Asif। यस सर। What will be the answer? 0 का क्या जवाब होगा? सर अभी कर रहा हूँ। Okay, 0
10 divided by 265 multiplied by 255. 10 divided by 265 multiplied by 255. G, Andra. What? 9.6. So this is how the image is stored when you are saving the image which has a different range than 0 to 255. इसमें -10 रेंज थी तो उसने इसको प्रॉपर रेंज में ले आया। इस तरह से हमेशा सेव करते हुए मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन ये काम करता है। और एक जमाने में हम लोग उस वक्त मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन हमें यूज करने को सर ने अलाउ नहीं किया था जब हम पढ़ रहे थे। तो C++ में सारा लिखें तो ये हम पूरा नोटपैड पे हेडर फाइल लोड करते थे। P5 होगा उसकी इनिशियल उसकी जो सिंबल होता है P5 होता था, इसका मतलब है कि वो ppm फाइल है। P3 का मतलब है pgm फाइल है। सो ऑन। अगला उसमें रीड करते थे रोज और कॉलम्स कितने हैं, फिर वैल्यू रीड करना शुरू करते थे वन बाय वन। फिर अगर ऐसे होता था स्केल डाउन करते थे एंड सो ऑन एवरीथिंग, राइट। सो एक फाइल रीड करते करते 100 लाइंस ऑफ कोड लग जाते C++। सेव करते हुए फिर 100 लाइंस ऑफ कोड। So now we have what? 0, 100, 50 and 200. ये हमारे पास 4 है। इसका जवाब क्या आएगा? किसने किया? जी जुनेद। सही आएगा सर। Anyone else? जुनेद ने कहा इसका जवाब सेम आएगा, लेकिन मेरे ख्याल में सेम नहीं आएगा। So try it. 0 के केस में जवाब 0 आएगा। यहाँ तक बिल्कुल सही है। 50 के केस में क्या जवाब आएगा? Solve it. So it is 50 minus 0 divided by 255 minus divided by 200 minus 0. So which is 50 divided by 200 multiplied by 255. क्या जवाब आ रहा है? 50 divided by 200 multiplied by what is the answer? 63. 50 की जगह आंसर 63 आएगा। 100 की जगह क्या जवाब आएगा भाई? तो आप हर सवाल गलत निकाल रहे हैं। It is 100 minus 200 minus 100. So it is, what is the answer? Yes, 127. और 200 की जगह क्या आएगा? कौन बताएगा? 200 की जगह क्या आएगा जवाब? इसकी जगह आ रहा है 127। 200 की जगह पर क्या जवाब आएगा? कौन बताएगा? यस, हंजला। अजीम अब्बास, यस। सर 255 आएगा। 255, एक्सीलेंट। 200 की जगह पर 255 आएगा एंड सो ऑन। तो ये आपकी स्केलिंग करने का बेसिक रूल है और ये हमेशा ऐसे ही होगा। ये नोट कर ले, ये सवालात स्केलिंग का फार्मूला आपको आना चाहिए और ये स्केल करना आना चाहिए। सिंपल थिंग, वेरी स्मॉल थिंग। ओके जी, वापस आते हैं लेक्चर पर। सर एक क्वेश्चन है। यस सर। सर जब हमारी वैल्यूज विद इन 255 है तो फिर भी हम उसको स्केल क्यों करते हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही, दोबारा बताएं। सर मैंने कहा कि जब पहले हमारे पास 7 समथिंग की वैल्यू आ रही थी, पर लेकिन जो हमने एग्जांपल्स अभी किए, सर हमने जो अभी एग्जांपल्स किए ना उनमें वैल्यूज 0 से 255 के दरमियान ही थी, तो फिर भी हम इसको स्केल क्यों करते हैं? अगर 0 से 255 के दरमियान रेंज मौजूद है, 0 भी अवेलेबल है, मिनिमम नंबर 0 अवेलेबल है और मैक्सिमम 255 अवेलेबल है, फिर स्केल करने की जरूरत नहीं है। फिर स्केल करने की जरूरत नहीं है। अगर तो जो अभी अगर मिनिमम नंबर 0 अवेलेबल है और मैक्सिमम 255 अवेलेबल है, जैसे ये फर्स्ट केस, इसमें स्केल किया तो वही जवाब आया। करने की जरूरत ही नहीं थी, कर भी लिया तो अच्छी बात है, बजाय इसके कि आप चेक करते फिरो।
वो कर लो, बात वही है। इधर यू चेक इट और यू सॉल्व इट, सेम थिंग, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। दूसरे केस में मिनिमम वैल्यू 0 नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू तो 255 है, मिनिमम 0 नहीं है, तो इसको करना जरूरी है। तीसरे की इसको स्केल डाउन करना जरूरी है 0 से 255 तक। तीसरे केस में मिनिमम वैल्यू 0 है लेकिन मैक्सिमम 255 नहीं है। ये खुद मैंने जान के लिखी थी ताकि आपको बता सकूं कि यहाँ पर स्केल करना जरूरी है, और स्केल करके अब जो जवाब आएगा तब जाके आप इमेज को स्टोर करेंगे तो वैल्यू सही आएगी। जी क्वेश्चंस? नाउ वी हैव एच। बेसिकली क्या होता है, ऐसी जगह जहां पर पिक्सेल्स की वैल्यूज एकदम से चेंज होती हैं, उसी को एज कहते हैं, जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा भी था, राइट? अब रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटेंसिटी जो है, बेसिकली दिस इज अ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का फार्मूला भी तो यही कहता है, fx माइनस डेल्टा x। बेसिकली दिस इज द फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, कि आप fx माइनस डेल्टा x करेंगे और डेल्टा x की लिमिट अप्रोचेस टू 0, दिस इज द फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। लेकिन अगर आप वर्क करें कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, अगर आपके पास स्पेशल डोमेन है यानी इमेज है, इमेज डोमेन है, तो इमेज डोमेन इज ऑलवेज अ अप्रोक्सीमेशन ऑफ द कंटीन्यूअस डोमेन। कंटीन्यूअस डोमेन का मतलब है जब आप एक फंक्शन लेते थे जो कंटीन्यूअसली ऐसे मूव कर रहा है, उसमें वैल्यूज जो चेंज होती है वो वैल्यूज वो एक पॉइंट पर ली और उससे अगले छोटे से पॉइंट पे हम वैल्यू लेते हैं ताकि हम डेरिवेटिव उसको माइनस करके चेक कर सकें। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक पिक्सल पे वैल्यू लेते हैं तो दूसरी वैल्यू हम मैक्सिमम कहाँ पे ले सकते हैं, मिनिमम पॉइंट कौन सा उससे, वो अगला पिक्सल। यानी कि डेल्टा एक्स कैन नॉट अप्रोच टू 0, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। पिक्सल जो है वो एक पिक्सल चेंज हम कर सकते हैं। एक वैल्यू अगर एक पिक्सल पे ली है तो दूसरी वैल्यू हम उससे करीबी जो पिक्सल होगा वो कम से कम एक पिक्सल दूर होगा। यदि अगर 4 पिक्सल है तो पहले पिक्सल से कोई भी दूसरा पिक्सल की मिनिमम डिस्टेंस 1 पिक्सल तो होगा। ऐसा नहीं होता एक ही पिक्सल के अंदर 2 पिक्सल हो या एक पिक्सल के अंदर 4 पिक्सल हो, ऐसा तो नहीं होता। एक पिक्सल के अंदर एक ही पिक्सल होता है, इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, राइट? तो एक पिक्सल उसके बाद दूसरा पिक्सल, दोनों में डिस्टेंस कितना होगा, 1। तो इसको हमने डेल्टा एक्स को 1 कह दिया, तो इसका मतलब है fx माइनस 1। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव फॉर इमेज डोमेन, फॉर स्पेशियल डोमेन। इसको हम स्पेशियल डोमेन भी कहते हैं, इसको हम इमेज डोमेन भी कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव फॉर स्पेशियल डोमेन और फॉर इमेज डोमेन। तो इसको हम डिस्क्रीट फॉर्म भी कहते हैं, डिस्क्रीट। आपको डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस का फर्क तो पता ही है। जैसे ये जो क्लॉक है, अगर ये सुई ऐसे एक एक करके मूव कर रही है, यू 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 यू, जैसे घंटे की सुई मूव करती है या मिनट की सुई मूव कर रही है, तो ये क्या है, कंटीन्यूअस। सेकंड की सुई झटके लगा के मूव करती है, वो डिस्क्रीट है। 1 2 3 4 डिस्क्रीट है। 1 के बाद अगर 1.00000 हम बता नहीं सकते, लेकिन कोई नंबर आएगा और तमाम एक लाइन पे ड्रॉ करें, दैट इज अ कंटीन्यूअस लाइन ऑफ रियल नंबर्स। तो यहां तक हम पहुंच गए, यहां तक समझ आ गई? दिस इज द फार्मूला फॉर डेरिवेटिव इन स्पेशियल डोमेन। दिस इज द फार्मूला फॉर डेरिवेटिव इन स्पेशियल डोमेन। अच्छा, अब हम एक इमेज लेते हैं, इमेज की हम एक रो ले लेते हैं। 1 रो इमेज है, 1 रो इमेज को 1D इमेज भी कह सकते हैं। 2D का मतलब है रोज एंड कॉलम्स। अगर एक बिल्कुल एक इमेज को हम सिर्फ उसकी एक रो ले ले, ऐसे ले सकते हैं कि हम बहुत पतली सी किसी लाइन की पिक्चर लें तो सिर्फ रो आ रही हो, तो ऐसा इमेज हो सकता है। उस इमेज की वैल्यूज ये है 40 40 40 40 40 80 80 80 80 80। ये क्या है, fx। इस इमेज का नाम मैंने दिया है
एफ एक्स। एफ ऑफ 1 क्या है 40। अपनी कॉपीज पे साथ साथ इसको मार्क करते जाए कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ये एफ ऑफ 1 है, ये जो लिखा हुआ है ये एफ ऑफ 2 है, ये जो लिखा हुआ है ये एफ ऑफ 3 है, ये एफ ऑफ 4 है, ये एफ ऑफ 5 है, ये एफ ऑफ 6 है, एफ ऑफ 7 है, एफ ऑफ 8 है, एफ ऑफ 9 है और ये एफ ऑफ 10 है। यहां तक सही है? अच्छा, अब आपसे कहा जाता है कि आप एफ डैश एक्स निकालें। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का फार्मूला जरा नोट कर लें। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2। एफ डैश एक्स इज एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस 1। ऐसे ही है? यानी कि अगर मैं इसको और करूं, ठीक है वो ओके, तो यानी कि जी कोई बात कॉपी करना है मुझे, कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का बटन है वो है। ओके सो दिस इज हाउ वी डू। ओके स्क्रीन थोड़ी देर के लिए गायब हुई है, परेशान मत हो, कॉपी नहीं हो गया। इकट्ठा कॉपी नहीं हो रहा। ओके हमारे पास ये एफएक्स हमारे पास मौजूद है और इसको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट वेट। तो ये मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिस इज fx इज इक्वल टू 40 40 40 40 40 80 80 80 80 80 और यहाँ पर ये एक इमेज है और इसका f डैश x निकालना है। इसको समझाने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। सो व्हाट आई एम गोना डू इज लेट मी ओपन दिस वर्ड डॉक्यूमेंट और इसमें मैंने इंसर्ट किया fx और यहाँ पर क्या था जी 40। तो ये जो ऊपर वैल्यू है दिस इज and this is also 40 and this is 40 and this is 80 80 80 80 ऐसे था जी। तो अगर गौर किया जाए तो मैं यहाँ पर अगर आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि दिस इज F1, दिस इज F2, this is F3, this is F4, this is F5, F6 और ये F small f है। and so on, and this is F, this is F9, option F7, F8, राइट। अब हमने निकालना है F डैश x। ये देखिए F और यहाँ पर
f dash x. F dash x is actually equal to f of x minus f of x minus 1. Simple. तो अगर मैं कहूं f of 1, तो f of 1 किसके बराबर, f dash of 1. अगर मैं आपसे कहूं कि f dash of 1 किसके बराबर होगा, f dash of 1 is f of 0 minus f of 0 minus 1, which is minus 1. लेकिन f of minus 1 की वैल्यू तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि हम इसको रेप्लिकेट कर लेते हैं बाउंड्री पे, तो 40 को अज्यूम कर ले, 40 इधर भी है, तो f of 0 में क्या पड़ा हुआ है 40, और f of minus 1 में क्या पड़ा हुआ है 40. 40 minus 40 is 0. तो अगर हम गौर करें और आप यहां पर हम f dash x बनाए तो यहां पर आंसर 40 आएगा. कोई बता सकता है बाकी जगहों पे क्या जवाब आएगा? What will be the answer in the rest of the f dash 2 में क्या आएगा? Raise your hand for you speak, guys. Answer in f dash 2. Anyone? Mubashir, yes, बताइए. What will be the answer in f dash 2? सर आपने f of x की जगह f of 0 क्यों लिखा है? तो मैंने f of x, मैंने f dash x निकालना था, मैंने f dash 1 निकालना है. तो f dash 1 ये है, f dash 2 ये है, f dash 3 ये है, f dash 4 ये है, f dash 5, f dash 6, f dash 7, f dash 8, f dash 9, f dash 10. f dash 1 is equal to f of 1 minus f of minus 1. You are right. So f of 1 जी is, and f of 1 minus 1 is f of 0, which is यहां पर आ जाएगा f of 1 minus 1, which is 0. So the answer is 0. तो पहली जगह पर तो 0 आ गया. दूसरा सवाल f dash of 2, ये यहां पर क्या जवाब आएगा? कौन बताएगा? अन्नान तारिक अलवी साहब. ये आपका म्यूट हुआ है अन्नान. अंदर आप बताएं. 0. तो कोई बता सकता है कि f dash of 3 में क्या आएगा? लेट मी सॉल्व इट. f dash of 3, f dash of 3 is f dash of 3, f3 minus f of 3 minus 1, which is 2. And the answer is f of 3 में 40 पड़ा हुआ है और f of 2 में भी 40 ही पड़ा हुआ है. सर फर्स्ट का आंसर 40 नहीं आएगा? तो 40 minus 40 is, सर f of 1 की जगह तो 40 लिख दिया आपने, तो f of 0 की जगह तो 0 आएगा. 40 कैसे आ गया? so this is f of 1, f dash of 1. नो सर, इसके ऊपर जो ब्लॉक में आपने सबसे लास्ट f में dash लिखा of है 3 ना, is equal to f of 3 minus f of 2. f of 3 क्या पड़ा हुआ है इधर? सर इसके जो पहले वाला ब्लॉक है, सर जो फर्स्ट वाला आपने सॉल्व किया उसकी बात कर रही हूँ. फर्स्ट वाला है जी f dash of x is equal to f of x minus f of x minus 1. ये फार्मूला है.
f of 1 is equal to f of 1 minus f of 0. f of 1 में क्या पड़ा हुआ है 40, f of 0 में क्या पड़ा हुआ है सर 0। किसने कहा है? सर यहाँ पे है ही नहीं तो फिर 0 ही होगा। Who told you? यहाँ पर हम रेप्लिकेट कर लेते हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वी रेप्लिकेट दिस वैल्यू। तो ये 40 इधर है तो इसको इधर लिख देंगे, 40 इधर आ जाएगा, तो इट विल बी 40 ओवर हियर। 40 minus 40 is 0. There are two ठीक है methods. सर। One is we put 40. One is by replication. Whatever the value is over here, you put it over here. इधर 40 है तो 40 डाल दो, 80 है तो 80 डाल दो। The second is zero padding. Zero padding means कि अगर इधर 0 मौजूद है तो आप 0 डाल दें, आप हमेशा 0 ही डालेंगे। तो हम बाय रेप्लिकेशन को फॉलो कर रहे हैं इस कोर्स में। तो आप यहाँ पर 40 डालेंगे तो जवाब 0 आएगा। यहाँ पर क्या जवाब आएगा जी? f dash of 3 हमने सॉल्व कर लिया है, f of 3 minus f of 2, 40 minus 40 is 0. f dash of 4, Hanzla, yes sir, 0. f dash of 5, raise your hand, Khatija, 0। 0. f dash of 6, Khatija आप ही बताएं। Yes, Khatija. सर 40। 40. Excellent. You are right, sir. So f dash of 6। f dash of 6 is equal to f of 6 minus f of 5। 5, which is equal to 40। 80 minus 40, and the answer is 40. So you put 40 over here, and then you put 0, 0, 0 and 0. यहाँ तक अगर कोई भी चीज समझ नहीं आई, क्योंकि बाकी जगहों पर भी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 0, 0, 0 और 0 आ जाएगा। यहाँ तक अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ लें। यहाँ तक अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब ये काम हमने किया है यूजिंग द फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव। सो दिस इज द फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। ऐसे ही ये काम हमने यूजिंग द डेरिवेटिव फार्मूला किया है, और डेरिवेटिव जब भी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और ये इसमें क्या इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, fx पर जब हमने डेरिवेटिव लगाया तो हमारे पास f डैश x आया, और इससे हमें क्या पता चल रहा है, कौन बताएगा? अंदरा, यस। इससे हम एज को डिटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 40 के फौरन बाद 80 आ रहा है, तो टेक्निकली यहाँ पर एज था। और यही चीज f डैश x के अंदर आप लूप लगा के चेक करेंगे कि नॉन जीरो वैल्यू कहाँ आ रही है, और जहां पर नॉन जीरो वैल्यू आएगी दैट विल बी द एज। तो दिस इज द लोकेशन इन द ओरिजिनल इमेज वेयर देयर विल बी एन एज। सिंपल। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि ये काम जो हम डेरिवेटिव फार्मूले से कर रहे हैं, ये हम डेरिवेटिव मास्क से कर लें, कि हम डेरिवेटिव मास्क ऐसा बनाएं जिसको अगर हम इससे कन्वॉल्व करें तो यही आउटपुट आ जाए। तो एनी जीनियस पर्सन जो हमें ऐसा मास्क बना दे जिसको मैं fx से कन्वॉल्व करूं तो f डैश x ही आ जाए जवाब, कौन बनाएगा? एक बार याद रख लें, मैं आपको हिंट दे देता हूं कि उस मास्क के अंदर टोटल 2 ही खाने होंगे। 1/2 का मास्क होगा, 1 रो 2 कॉलम्स, ये मास्क होगा। इसके अंदर वैल्यूज क्या होंगी ये आप बता दें। जिसको हम ऊपर वाले से कन्वॉल्व करें तो वही जवाब आए जो f डैश x में आया था। हरी अप गाइस, 40 और 80। सर पहले 80 और बाद में 40, नहीं पहले 40 और बाद में 80। जी खतीजा बताएं।
सर पहले 40 आएगा और फिर 80। इस मास के अंदर क्या वैल्यूज होंगी जिसको हम एफ एक्स से कन्वॉल्व करें तो एफ डैश एक्स आ जाए। अगर मैं खदीजा और हंसला दोनों ने -40 बताया आपने, नो सर, बस 40 और 80। 40 और 80 बताया जी। इससे अगर आप कन्वॉल्व करेंगे तो एफ डैश एक्स नहीं आएगा, आप करके देखिए। 40 और 80 अगर ये मास आप लेते हैं और इससे कन्वॉल्व करते हैं एफ एक्स को, तो ये सर चीज नहीं 80 की जगह भी 40 आएगा। अगर आप यहाँ पे भी 40 कर देंगे तो एफ डैश एक्स पर अप्लाई करेंगे तो काफी ज्यादा जवाब सही आएंगे, लेकिन बीच एक दो जगहों पर फर्क आएगा और फिर भी जवाब सही नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए? खतीजा, यस, यू वांट टू से अगेन? आपने हाथ खड़ा किया हुआ। एनीवन एल्स? ऐसा मास जो कि सेम इफेक्ट क्रिएट करे और जिसको मैं एफ एक्स पे अप्लाई करूं तो हमें क्या मिल जाए? एफ डैश एक्स। करके देखिए क्या ऐसा जवाब सही दे सकता है ऐसा मास? एफ एक्स से पहले क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? +1 और एफ एक्स -1 यानी कि इससे पिछली वैल्यू से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -1। तो मास के अंदर वैल्यूज जो है क्या होनी चाहिए? कुछ ऐसी होनी चाहिए। अगर आप इस फार्मूले पे गौर करें तो ये फार्मूला क्या कर रहा है? बेसिकली दिस फार्मूला इज इक्वल टू which is actually +1 multiply by this प्लस, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय दिस। और इसको अगर मैं दोबारा से रीराइट करूं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तो बेसिकली कन्वोल्यूशन में क्या हो रहा होता है? एफ एक्स -1 से हम -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एफ एक्स से हम +1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस तरह से समझने में आसानी हो रही है तो ऐसे समझ लो कि ये मास जो है इसमें अगर यहाँ पर मैं -1 लगा दूं और यहाँ +1 लगा दूं और फिर मैं इसको कन्वॉल्व करूं एफ एक्स के साथ, तो जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? प्लीज डू इट एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। अगर मैं इस मास के साथ इस एफ एक्स को कन्वॉल्व करूं, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कन्वॉल्व विद, कन्वॉल्व का सिंबल एक खास किस्म का होता है, मैं यहाँ पर कन्वॉल्व इंग्लिश में लिख रहा हूँ, सिंबल मेरे कीबोर्ड में इस वक्त नहीं है। एफ एक्स कन्वॉल्व विद मास्क एम, क्या जवाब आएगा भाई? एफ डैश एक्स। जवाब निकालें जी जल्दी। व्हाट विल बी द आंसर? जिसने कर लिया वो हाथ खड़ा कर दे। If anyone has done it, please raise your hand.
If you have done it, please raise your hand. Yes, Khadija Dawood. Yes, सर इसमें फर्स्ट पे 0 आएगा आंसर। good. Yes, that's true. It's true. 0. Yes. आगे अगली वैल्यू पे क्या आएगा? सर अगले में भी 0 आएगा शायद। यस, उससे आगे भी 0, उससे आगे भी 0, उससे आगे भी 0, उससे आगे सर फिर 1 आएगा। 40। सेम थिंग एज f डैश x। इसीलिए इस डेरिवेटिव मास को फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव मास भी कहते हैं। इस डेरिवेटिव मास का एक और नाम है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव मास। इसका नाम है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव मास। सिंपल। सर इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं? जी, इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं? दूसरे वाला मास नहीं था, वो फार्मूला था। जी मास सर। नहीं था तो डेरिवेटिव लेंगे, तो अगर मास से कन्वॉल्व करने को कहा जाएगा फिर तो आप कन्वॉल्व भी करेंगे। अगर आपसे कहा जाए फार्मूला लगा दें तो फार्मूला लगा दें, और अगर आपसे कहा जाए सिंपली एज को डिटेक्ट करना है, कुछ भी कर ले, तो फिर आप फार्मूला लगा दें चाहे मास लगा दें, इट्स अप टू यू। ठीक है सर। डबल डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है? ये मास f डैश x पे अप्लाई कर दो। तो अगर आप f डैश x पर ये मास अप्लाई करेंगे, यू विल गेट 0 0 0 0 0 40 माइनस 40 0 0 0। सिंपल। यहां तक क्लियर है ये? जी सर। We'll try to have a quiz in the next lecture. I'm creating the poll. Please fill the poll. It is the poll for only my own self, just to know how the things are going. Hurry up, guys. सर फाइनल का सिलेबस बता दें। Final syllabus is everything is included so far. आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा तो मैं उसको मोडल पे लगा दूंगा मजीद सोचकर, बट सो फार एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सर अब तो कैंपस में पेपर्स हो रहे हैं, तो सर फाइनल मिड का जो पहले मिड तक जो आया था सर वो तो ना इंक्लूड करें प्लीज। ईमेल सीआर कौन है? हंजरा, आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। आई विल अपलोड द सिलेबस ऑन मूडल। मैं देख लूंगा कि कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है। एक्सक्यूज मी excuse me, सर, sir. वो एक बात पूछनी थी मैंने प्रोजेक्ट के बारे में। सर जरूरी है हमने मैट लैब में प्रोजेक्ट करना है, हम किसी और लैंग्वेज में कर सकते हैं जैसे पाइथन या सी प्लस प्लस? प्रोजेक्ट यस सर। प्रोजेक्ट आप एंड्रॉइड में भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट आप पाइथन और ओपन सीवी में भी कर सकते हैं, सिर्फ पाइथन में भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू Okay, यूज रास्पबेरी पाई यू कैन यूज पाइथन एंड ओपन सीवी, और इसके अलावा आप जावा में भी कर सकते हैं। तो इट इज इवन एनकरेज्ड कि आप इन लैंग्वेजेस में करें। मैटलैब पे आपने Okay, काफी sir. असाइनमेंट्स कर लिए हैं, यस सर। प्रोजेक्ट है तो बेशक मैटलैब में कर लें, अदरवाइज इट इज एनकरेज्ड कि आप पाइथन में करें, ओपन सीवी में करें, इन चीजों में करें। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर।